Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Podar channel. I am GK Podar, your mathematics mentor on this platform for JEE Mains and Advanced. Students, as we know that through this channel, I am discussing about JEE Maths for JEE aspirants in a sequence way up from a basic level. एंड जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सीक्वेंस में आपको पढ़ाया हूँ और वो कॉन्सेप्ट को आप लर्न करते हुए जब यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको पक्के से एक ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग को पढ़ने में मेरे साथ अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो आप ज़रूर से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस क्वालिटी एजुकेशन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँच सके। ठीक है गाइज, तो मैं पिछले लेक्चर में अब देख रहा था कि लॉग के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहा था कि लॉग के प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करते हैं इन अ क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखे थे और मैं कुछ आपको होमवर्क भी दिया था और आप लोग होमवर्क को पक्के से किया कीजिए, क्योंकि आप मतलब एट द एंड आपको वही फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि आप ने जो अभी तक पढ़ा है वो आप जब होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको लगता है कि मैंने क्या सब पढ़ा है और मुझे क्या क्या आता है। तो खुद को एक जज करने का एक तरीका होता है, इसलिए मैं डेली एवरी क्लास में आपको होमवर्क का क्वेश्चन एक दो जरूर दे देता हूं और आपको उसको पक्के से सॉल्व किया करें। और साथ ही नोट जरूर बनाएं जब यहाँ पे आप बैठते हो, तो ऐसे नहीं कि रेंडमली वीडियो देखने के लिए बैठ गए और वीडियो खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, फिर आपको कुछ उससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम देख के दिमाग में स्टोर करते हैं वो ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में रहता नहीं है और ये तुरंत निकल जाएगा। लेकिन आप उसका नोट बना लोगे तो आप बार बार रिवीजन के माध्यम से उसको जरूर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आपको आपके होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में आज का डिस्कशन और देखते हैं आगे लॉग में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं। आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन था, मैं ये बताया था, होमवर्क का क्वेश्चन था वो ये था कि आपको बोल दिया था कि एक कंडीशन, दो कंडीशन दिया था। एक कंडीशन ये दिया था कि log 20 बेस के साथ में 2 इनपुट देने पे a, आपको ये कंडीशन दिया हुआ था। एक तो ये दिया हुआ था, गिवन था। दूसरा बोला कि log 20 बेस के साथ में 5 इक्वल्स टू b, ये भी आपको गिवन था। ठीक, तब आपको मतलब ये दो कंडीशन आपको दे दिया। क्या सब दे दिया? log 20 बेस के साथ में 2 इक्वल्स टू a है और log 20 बेस के साथ में 5 इक्वल्स टू b है। तब आपको बोला कि इसका वैल्यू फाइंड करो। किसका? log 20 बेस के साथ में 8 का वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करो? इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ए और बी के टर्म्स में आपको फाइंड करो। अब देखिए गाइज, ए और बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो आपको आंसर आएगा ना वो कहीं ना कहीं ए और बी उसमें दिखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? किसी भी चीज के टर्म में कहीं भी आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसके टर्म्स में आप सॉल्व करो, इसका मतलब जिस टर्म्स में आपको बोल रहा है ना वो टर्म आपके सोल्यूशन में दिखना चाहिए, मतलब आप जो आंसर निकाल के लेके आए हो। इसलिए आपको मैं ऑप्शन भी दिया था और आप ऑप्शन में देखे होंगे कि ए बी जो है सो हर ऑप्शन में आपको गिवन दिखने को मिला होगा। बस समझ रहे हैं? तो इसका वैल्यू मुझे फाइनली किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है। किसके मदद से? ये दो कंडीशन आपको गिवन है, इसके हेल्प से। तो देखिए, बहुत बच्चा क्या सोचा होगा? बहुत बच्चा सोचा होगा कि मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? मुझे निकालना है log 20 बेस के साथ में 8 की वैल्यू। ठीक, तो मैं ऐसा कर लेता हूं ना कि 28 को मैं 2 का पावर तो लिख सकता हूं, मतलब 8 को, इस 8 को मिटा के मैं ऐसे कर दूं, 2 का पावर तो मैं लिख सकता हूं 3, और 3 को मैं खींच के इधर लेके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब log 22 बेस में 3 इंटू log 20 बेस में 2 इनपुट, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब बहुत बच्चा सोचा होगा कि मुझे तो इसका वैल्यू पता ही है,
log 20 बेस में 2 इनपुट देने पे वैल्यू a आता है, तो इसका वैल्यू तो मुझे पता है a, इसका मतलब इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 3a हो जाना चाहिए। तो गाइज ऑल्दो आपने अच्छा ही सोचा, आपने सही ही सोचा, लेकिन आपने मिस क्या कर दिया, आप इस चीज़ को मिस कर दिए, क्योंकि आपको जो आंसर पूछा गया है वो a और b के टर्म में पूछा गया है। बात समझ गए? यदि आपको ये चीज़ नहीं दिया रहता है कि मुझे a और b के टर्म में सोचना है, तो फिर आप 3a जो निकाल के लेके आए तो वो तो सही चीज़ था, हम ऐसा कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको a और b दोनों कंडीशन दिया है, तो दोनों कंडीशन दिया है तो दोनों कंडीशन का यूज होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। बात समझ रहे हैं? तो इस दोनों कंडीशन को हम यूज करेंगे, तब जो हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे, फिर वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये दो चीज दिया है। क्या दिया है? log 20 बेस में 2 इक्वल्स टू a और log 20 बेस में 5 इक्वल्स टू b, ये दो चीज दिया हुआ है आपको। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब हम क्यों ऐड कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, log 20 बेस के साथ में 10, 5 2 जा 10, इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनपुट मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी मिल जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक। अब मैं क्या बोलता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि log 20 बेस के साथ में 20 की वैल्यू कितना, 1, जितना इनपुट उतना बेस मतलब 1। लॉग प्रॉपर्टी नंबर अपने कितना पढ़े हैं, सेकंड, ठीक। ये हो गया। अब ये दो चीज हमको मिल गया, एक चीज तो ये मिला और एक चीज ये मिला। मुझे a और b दोनों का यूज करना है, मुझे a और b दोनों का यूज करना है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे जो है इसका वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। किसका, log 20 बेस के साथ में 8 का वैल्यू चाहिए। तो 1 मिनट के लिए आपने यहाँ पे जो मैं किया था काम, कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। 8 को मैं क्या करता हूँ, 2 का पावर 8 को मैं क्या करता हूँ 2 का पावर 3 लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पे देखिए log 20 बेस में 2 का पावर 3, और 3 को मैं खींच के क्या करता हूँ, इधर निकाल देता हूँ। तो 3 इंटू log 20 बेस के साथ में 2, इतना मुझे मिलेगा। मतलब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिए हम, बात समझ में आ रहा है। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे इसकी वैल्यू यदि मैं निकाल लूँ log 20 बेस में 2 के साथ 2 इनपुट का यदि मैं वैल्यू निकाल लूँ, तो उसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका वैल्यू तो यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू तो गिवन था, तो बहुत बच्चे a यहाँ पे रख देंगे दिए होंगे, लेकिन आपने सिर्फ a का ही यूज किया। मुझे b का भी यूज करना है, बस समझ में आ रहा है। मुझे b का भी यूज करना है, तो मुझे दोनों का यूज करना है। तो एक का यूज करने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपके आंसर में भी 3a का ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो कहीं ना कहीं दूसरा कुछ होगा, तो देखते। तो मुझे फाइनली क्या निकालना है, log 20 बेस के साथ में 2 का वैल्यू यदि मैं कहीं से निकाल लूँ इस a और b दोनों के हेल्प से, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये यहाँ से हम क्या किया, जो मेरा पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से मुझे ये मिला log 20 बेस के साथ में 10 इक्वल्स टू a प्लस बी मिला। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला log 20 बेस के साथ में 20 इक्वल्स टू, मैं खुद से ये लेट किया। ये लेट हम क्यों किया, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, फाइनली ये वाला चाहिए, ये मुझे चाहिए log 22। अब देखिए log 22 कैसे मिलेगा, जब हम a में से 1 में से माइनस कर दें a प्लस बी को। जब हम 1 में से, ये मैं खुद लॉजिक लगा रहा हूं, बात समझ रहे हैं। ये चीज आपको मैं हमेशा से बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा सोचने के लिए तैयार हो जाओ। आपको एनालिटिकल तो होना ही पड़ेगा, एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं क्यों सोचा, देखिए आपको दिख जाएगा अभी, क्योंकि वो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू log
20 बेस में 20, अब माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना, log 20 बेस में 10। ठीक, इसका ये मैं किया। अब ये मैं इसलिए सोचा कि देखिए अब तो ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 4 को फॉलो कर रहा है, बेस सेम है और माइनस हो रहा है, तो इनपुट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इनपुट डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 20/10 हो जाएगा, मतलब 2। तो मुझे तो मिल गया ना, मुझे यही चाहिए था ना, मुझे यही चाहिए था ना, तो मैं तो ले आया। किसके हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से मैं तो ले आया इसको। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमने 1 माइनस ए प्लस बी किया, क्योंकि मुझे दिख गया कि ऐसे करेंगे ना तो ये चीज मुझे देखिए, हमेशा आपको फोकस करना है कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। और जो चाहिए उसको हमेशा क्वेश्चन में ढूंढना है आपको, क्यों, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करूं, प्लस माइनस करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, कैसे सेटलमेंट करूं कि मुझे वो चीज मिल जाए। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप सोचोगे ना तो पक्के से आपको मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। मैं थोड़ी ना कोई पहले से, मतलब बचपन से मैं जैसे जन्म लिया वहीं से सीख के आया हूं, मैं भी यहीं पे आके सीखा हूं, ठीक है। तो आप भी सीख सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं ये सोचा कि 1 माइनस, मैं अपने मन से सोच लिया कि log 20, ये 20 बेस में 20 ले लिया अपने मन में। क्यों ले लिया, कि मुझे दिख गया कि इसमें से यदि मैं इसको माइनस करूं तो मुझे इतना मिल जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने ये सोचा 1 माइनस ए प्लस बी कर दिया, 1 माइनस ए प्लस बी कर दिया, उसकी वैल्यू रख दिया, तो मुझे ये मिल गया। इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ये वाला जो आया है log, यहां पे देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार यहां पे दिखाता हूं आपको, यहां पे दिक्कत हो गया। देखिए मैंने क्या, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। देखिए मैंने क्या बोला कि एक अपने मन से log 20 बेस में 20 लेट कर लो, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। मैंने लेट कर लिया, ये लेट किया, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 में से इसकी वैल्यू माइनस करो, 1 में से ए प्लस बी की वैल्यू माइनस करो। तो 1 की वैल्यू क्या थी, log 20 माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, 10, ठीक। अब ये माइनस करने से मुझे मिला क्या, मुझे मिल गया log 20 बेस में 2, क्योंकि बेस सेम है तो इनपुट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है माइनस रहने पे, और प्लस रहने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो मुझे यही चाहिए था ना, मुझे यही चाहिए था। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर आ जाता, तो मुझे यही चाहिए था। तो ये 1 माइनस ए प्लस बी आ गया, ठीक। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिला, इसकी वैल्यू क्या मिला, ये वाला वैल्यू मिला। अब इसको मैं 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको मैं यदि खोल लूं तो 1 माइनस ए माइनस बी, और इसको मैं क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यही मेरा ऑप्शन हो जाता। देख लो आप कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा होगा शायद, ठीक। तो इस तरह से हमको सोचना पड़ता है गाइस क्वेश्चन के अंदर, और आप भी इसी तरह से सोचोगे। और देखो यहाँ पे जो है मैं ये जो कर रहा हूँ, जैसे 8 को मैं कन्वर्ट कर लिया 2 के पावर 3 में, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है जहाँ पे आपको मतलब बेस इनपुट थोड़ा सा अलग दिखे, तो आप शॉर्टेस्ट टर्म में जाने का कोशिश करो कि मैं छोटा से छोटा कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि हम छोटे से छोटे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये चीज़ आप कोशिश करो वहाँ तक पहुँचने का। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन जो आपको दिया था उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन दिया था कि आपको तो कुछ दिया था कि क्वेश्चन था ये कि आपको दिया था, ये गिवन था कि log 12 बेस के साथ में 16 इक्वल्स टू ए। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड log 6 बेस में 27, किसके टर्म में, ए के टर्म में। अब देखिए आपको ए, इसका मतलब ए के टर्म में पूछा है तो आपका जो सोल्यूशन आएगा उसमें ए कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब आपको यहाँ पे तो क्लियर पता ही नहीं है मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे निकालना है log 6 में 27 का, इसका वैल्यू निकालना है। अब आपको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे बेस 12 है, यहाँ पे बेस 6 है, यहाँ पे इनपुट 16 है, 27 है। तो मैं आपको जब इस टाइप का नहीं पता चले तो मैं आपको अभी अभी बताया हूँ कि आप शॉर्टेस्ट टर्म में जाने का कोशिश करो, ठीक है, कि मैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊंगा गाइज, तो मैं क्या देखूंगा कि चलो इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको मैं log 6 को 3 के पावर 3 तो लिख सकता हूँ, मतलब इसको 3 log
3 इनपुट में 6 हो जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, इनपुट के पावर में कुछ रहता है तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है, इसको कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। जैसे मैं आपको ये बताया था कि लॉग, यहाँ पे देखिए कि लॉग ए बेस के साथ में m है, और मैं चाह रहा हूँ कि बेस जो है वो इनपुट में चले जाए और इनपुट जो है वो बेस में चले जाए। तो मैं क्या करता था, मैं रिसिप्रोकल ले लेता था, ये खुद चेंज हो जाता था, लॉग ए बेस ए इनपुट में और आउटपुट में m, ऐसे हो जाता था। ये मेरा प्रॉपर्टी था, ठीक। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं जब इसकी वैल्यू अप्लाई करूँगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, log 6 के साथ में 3। अब मैं ऐसा क्यों किया, देखिए मुझे क्या दिखा कि 6 यहाँ पे 6 है, ठीक, यहाँ पे है 6। अच्छा, 6 को मैं 2 इंटू 3 तो लिख सकता हूँ, अभी देखिए आपको दिख जाएगा। मैं इसको 3 अपॉन log 6 को जो है ऐसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस log 3 2, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 6 को इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 को मैं ऐसे यहीं पे मिटा के आपको बता देता हूँ, मैं 3 इंटू 2 तो लिख सकता हूँ। अब मैं वापस इस फॉर्म पे चला जाता हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई, इनपुट मल्टीप्लाई होगा ना। तो पहले मल्टीप्लाई में था, हम अलग अलग कर लिए। अलग अलग क्यों, देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में था, अब मैं अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने से फायदा क्या हुआ कि ये तो मुझे 1 मिल गया, बात समझ रहे हो, ये तो मुझे 1 मिल गया। इसका मतलब 3 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस में 3 के साथ में 2, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ देखिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये सब तो कांस्टेंट नंबर, ये तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कहीं से लॉग बेस में 3 2 की वैल्यू लेके आ जाऊं तो यहाँ पे यदि मैं रख दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो मैं इसको ढूंढने का कोशिश करूंगा। इसको कहां से ढूंढूंगा, तो जो मुझे कंडीशन दिया उससे। अभी तो मैं उसको सॉल्व किया हूं जो मुझे चाहिए था, अभी तो जो मुझे चाहिए था उसको सिंप्लीफाई करके मुझे लास्ट में जाके पता चला कि मुझे ये चाहिए। इसमें मुझे log 2 बेस में 3 के साथ 2 इनपुट देने पे इसकी वैल्यू कितना आ रहा है वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं यहाँ पे रख दूंगा और आंसर निकाल लूंगा, ठीक। तो वो ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो ये आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए तो आपको कंडीशन गिवन है। देखिए आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस में 2, ये चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। आपको ये चाहिए, तो ये चाहिए तो मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। ये 3 1 तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, मुझे इस log वाले टर्म का वैल्यू मिल जाए। अब मैं जो मेरा कंडीशन है उसको देखता हूँ, क्या है, log 12 बेस में 16 इक्वल 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको पहले, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी स्मॉलेस्ट करता हूं, मतलब 16 12 सबको तो मैं छोटे से टर्म में ले जा सकता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूं, इसका 2 का पावर 4 तो लिख सकता हूं। जैसे ही मैं 2 का पावर 4 को लिखूंगा तो 4 कहां चला जाएगा, log के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं कर दिया 4 log 12 बेस के साथ में यहाँ पे 2 इक्वल 2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस 16 का पावर 2 का पावर 4 कर दिया, लिख सकता हूं ना। अब इनपुट के पावर में कोई चला जाता है तो लॉग में खींच के मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दिया, मैं कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी का यूज किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो है 12 बेस को, 12 जो मेरा बेस है ये इनपुट में चले जाए और जो इनपुट है वो बेस में चले जाए। तो अभी जो मैं ये वाला प्रॉपर्टी देखा था उसको अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही उसको अप्लाई करूंगा तो 4 अपॉन log 12 अपॉन 2। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आपको ये 12 वाला टर्म जो आपको टूटते हुए मिलेगा, हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे देखिए अभी आप देखिए इस वाले टर्म को, ये जो log वाला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन log 2 बेस में 4 प्लस log 2 बेस में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 12 को 4 इंटू 3 तो लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे देखिए 12 जो है इक्विवेलेंट है 4 इंटू 3 का, अब 4 इंटू 3 का हम अलग अलग कर लिए, ये तो मैं कर सकता हूँ, लॉग तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलता है, तो मैं अलग अलग कर लिया, ठीक। इस चीज़ का मतलब यही हुआ ना कि बेस सेम है तो पावर इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 को, यही चीज़ हुआ। तो ये मुझे दिया होता, उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। इससे ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ होते हुए अच्छा दिख गया। देखिए ये चीज़ जो है इक्वल टू ए भी है, ये चीज़ जो है इसको मैं 2 का पावर 2 तो लिख सकता हूँ 4 को,
जैसे ही मैं 2 का पावर 2 लिखूंगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, लॉग के मल्टीप्लाई में। और फिर मुझे यहाँ पे क्या टर्म मिलेगा, बेस में 2, इनपुट में भी 2, मतलब 1 होने चला जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब इस 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख लूँ। आप तो ये अगला स्टेप करोगे, मैं आपको बस टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 का पावर 2 कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 2 का पावर 2 किया तो इनपुट कहाँ चला जाएगा, लॉग के मल्टीप्लाई में। और ये इनपुट जैसे ही यहाँ पे गया तो मुझे क्या दिखा कि ये बेस भी सेम है, इनपुट भी सेम है, ये तो वैल्यू 1 देने जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 1, तो 2 मुझे मिलेगा, प्लस लॉग 2 बेस में 3 इक्वल्स 2 है। अब देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको 3 2 तो लॉग में चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है 2 3। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आ रहा है, मतलब हमको कुछ करने से वहां तक हम पहुंच सकते हैं, तो वहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ऐसे करो कि इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो आप ऐसा करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको क्या मिलेगा 2 प्लस लॉग 2 बेस में 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन ए, ऐसा मिलेगा क्या। ये इधर 4 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल्स टू 4 होगा, और इतना इक्वल्स टू मैं ये कर लिया। ठीक, अब देखिए अब मैं इस 2 को इधर भेज दे रहा हूँ, 2 बेस में 3 इक्वल्स टू, ये 2 को जब मैं इधर जाऊंगा भेजूंगा तो 4 अपॉन ए माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए लॉग 2 बेस में 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 2a अपॉन ए, इतना मिल गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको बेस में 3 चाहिए और इनपुट में 2 चाहिए। तो कुछ नहीं, मैं दोनों से रिस्पोकल कर लेता हूं। बात समझ रहे हैं? यहां पे बता रहे हूं, यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से थोड़ा सा इधर आ गया, उधर जगह नहीं है, तो यहां पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका रिस्पोकल ले लो ना, क्या दिक्कत है, इसका रिस्पोकल ले लो। देखिए रिस्पोकल लेने से फायदा क्या होगा, इसका रिस्पोकल ले लो लॉग 2 बेस में 3, दोनों साइड ले लो, तो a अपॉन 4 माइनस 2a हो जाएगा नहीं होगा। अब रिस्पोकल लेने से फायदा क्या हुआ कि मैं इस चीज को यदि ऊपर भेजने के लिए चाहूं, लॉग वाले टर्म को ऊपर भेजने के लिए चाहूं, तो ये क्या होगा, ये इनपुट बेस चेंज वाला जो प्रॉपर्टी था उससे क्या होगा, 2 चला जाएगा इनपुट में और 3 आ जाएगा बेस में, और जो कि मुझे चाहिए, इसलिए मैं किया। तो यहां से क्या मुझे मिलेगा, लॉग 3 बेस में 2 के इक्वल्स टू a अपॉन 4 माइनस 2a। अब जो आपको चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए था, आ तो गया, इसकी वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। बात समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो, पक्के से आंसर आएगा, इसकी गारंटी है। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं आंसर बोल देता हूं कि आंसर कितना आएगा इसका जो आंसर आएगा 3 इंटू 4 माइनस 2a अपॉन 4 माइनस ए, ये आपका आंसर होगा। आप उसको कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है गाइज, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को इस टाइप से हम सोचते हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या हुआ यहाँ पे कि लॉग यदि मतलब इनपुट आउटपुट, यदि इनपुट और बेस सब हमको बड़ा बड़ा सा कोई नंबर दिख रहा है और सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक आइडिया यहीं पे है। इसको ये क्वेश्चन को देने का मुझे यही मतलब था कि आपको इस चीज को सीखना था। ठीक है, चलिए अब जो है लॉग के प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि हम कैसे प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं और कैसे सारा काम होता है। ठीक है, अब जो है हमने क्या क्या लॉग में पढ़ लिया है। लॉग में हमने पढ़ लिया है लॉग का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है और लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से भी देखा कि लॉग के प्रॉपर्टी कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब हम जो है सो लॉग का ग्राफ के तरफ बढ़ रहे हैं कि लॉग, मैं क्या बोला था, किसी भी फंक्शन का 3 चीज होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है और ग्राफ होता है। तो लॉग का डोमेन रेंज तो मैंने देख लिया था। क्या देखा था कि लॉग को जो इनपुट चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक, उसको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही चलेगा। अच्छा, उसका बेस का जो इनपुट चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन उसको कंडीशन क्या है कि उसको 1 भी नहीं चाहिए। बात समझ, ये तो मैं डिस्कशन कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो वहां पे। अभी जो मैं देख रहा हूं, अब उसका ग्राफ कैसे करूंगा वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, और इस ग्राफ का आपको कैलकुलस के अंदर काफी यूज देखने को मिलेगा जब हम 12th वाला फंक्शन पढ़ेंगे, ऑन टू फंक्शन, इनटू ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये सब जो फंक्शन पढ़ेंगे, वन फंक्शन, ये सब जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे जो है सो आपको
इसका फ़ायदा होगा। खास करके लॉग के ग्राफ को कैलकुलस में, ग्राफ का यदि आपको ग्राफ का नॉलेज है तो कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, देखिए ग्राफ कैसे करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको मतलब एक इक्वेशन चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। कहीं पे भी ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं हम, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो लॉग का ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैं बोला कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू है लॉग बेस में ए, इनपुट दिए एक्स की वैल्यू, ये मुझे कोई मेरा कोई फंक्शन है। ठीक, बात समझ रहे हैं। चलिए एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स इसको इनपुट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्स लिए क्योंकि एक्स इसको इनपुट दे रहे हैं। यदि मुझे एफ ऑफ वाई लेना होता तो मैं इसको वाई इनपुट देता, यदि एफ ऑफ टी लिखना होता तो इसको मैं टी इनपुट देता। बात समझ रहे हैं। फंक्शन का मतलब आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आप जाके देख सकते हो पीछे भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक, मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग का कोई फंक्शन ले लिया। ठीक, तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको दो भाग में ब्रेक करूँगा। लॉग का ग्राफ जो है हमेशा दो भाग में हम इसको ब्रेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक भाग कब, कि एक भाग तो जब हम बेस के बेसिस पे, देखिए एक भाग तो बेस क्या बोलेगा कि बेस एक बार ये बोलेगा कि भाई बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में जब होगा तब क्या होगा। बात समझ रहे हैं। एक बार क्या बोलेगा कि 0 से 1 के बीच में क्या हो जब बेस रहेगा, क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में भी रह सकता है, 1 नहीं होगा फिर 1 से बड़ा होगा, मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। यही दो कंडीशन बेस के लिए। बेस इसी दो कंडीशन को फॉलो करता है ना, और इनपुट क्या फॉलो करता है, एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका डोमेन है ये, और ये बेस का डोमेन है। बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 नहीं होगा और फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो दोनों केस में हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले इस केस में देखते हैं ए ग्रेटर देन 1 में। तो आपको मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे दिया। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू, आप मान लो कि log a इक्वल्स टू एक्स है। ठीक, ये फंक्शन था, मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक, अब मुझे बेस 1 से बड़ा चाहिए, तो मैं कोई भी आपको एग्जांपल से समझाने के लिए कोई भी वैल्यू ले लेता हूं जो 1 से बड़ा हो। लेटर से मैं 2 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, लेटर से मैं 2 ले लिया, मैं बोल दिया कि a इक्वल्स टू 2 पे हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कैसा बन रहा है। वही से उसका नेचर, हमेशा आप कुछ भी एज्यूम करोगे तो वही जैसे 2 पे बनेगा नेचर, जैसे 2 पे ग्राफ बनेगा और जैसा उसका नेचर रहेगा वैसे ही मोर देन, तो आप कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा लोगे तो वैसा ही नेचर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम a इक्वल्स टू 2 ले लिए। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो y है, एक एग्जाम्पल से log 2 बेस में इसका ग्राफ बनाओ। अब ठीक, चलिए अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पॉइंट टेबल चाहिए, मुझे पॉइंट टेबल चाहिए ना, तो मैं पॉइंट टेबल ले रहा हूं। देखिए, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि x की वैल्यू 1 ले लो, तो y की वैल्यू 0, क्योंकि लॉग के इनपुट में आप कुछ भी दो, सॉरी लॉग के इनपुट में यदि आप 1 देते हो, बेस कुछ भी रहता है तो हमेशा वैल्यू 0 देता है, मुझे तो पता है। यदि x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 जैसे ही x की वैल्यू रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 बेस है 2 इनपुट है, मतलब 1 दे देगा y की वैल्यू। ठीक, जैसे मैं 4 ले लिया तो यहाँ पे 4 लिया तो ये 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 को मैं खींच के इधर ले जाऊंगा, पावर को खींच के, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 2 बेस में और इनपुट में भी 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2। अब सोच के देखो। ठीक है, यहाँ मैं से 8 ले लिए, 8 ले लिए मतलब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 8 लूंगा तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 तो जो इनपुट का पावर जाता है उसको खींच के मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बेस में भी बचेगा 2 इनपुट में भी बचेगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगी 3 y की वैल्यू। ठीक, अच्छा कुछ फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, क्योंकि इनपुट हम फ्रैक्शन में भी तो ले सकते हैं, 1 से कम भी तो इनपुट ले सकते हैं, इनपुट तो 0 से बड़ा चाहिए, तो फ्रैक्शन में लेके देखते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि यहाँ पे देखिए, मैं बोला कि 1/2 ले लो, मतलब इनपुट की वैल्यू 1/2 ले लो, तो 1 जैसे मैं यहाँ इसको सॉल्व करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं x की वैल्यू 1/2 लिया, y इक्वल्स टू log 1/2 बेस में 2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर -1 लिख सकता हूँ क्या, लिख दिया। अब -1 को मैं इधर फिर से मल्टीप्लाई में लेके चला गया, तो मुझे फिर यहाँ से जैसे ही -1 को हटा के यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 को जैसे ही लेके आया तो log 2 मिला, इसकी वैल्यू तो 1, तो 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,
तो यहाँ से क्या, सॉरी -1, तो हाफ पे क्या मिला -1। ऐसे ही मैं 1/4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर -2 हो जाएगा। वैसे ही आप 1/8 ले लो तो क्या हो जाएगा -3। अब सोचो, ये पॉइंट सब आप सोच के देखना, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट मिल गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब हम यदि ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ, अब देखो आप बोलोगे कि सर 2 ले रहे हैं, वो हम 5 भी तो ले सकते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन 5 जब आप इनपुट में दोगे तो आपको सही मतलब आंसर जो आएगा वो कोई इंटीजर नहीं है, सॉरी कोई इंटीजर नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक ऐसा वैल्यू ले रहा हूँ ताकि मुझे इंटीजर मिल जाए। आप कुछ भी सोच सकते हो, यदि आप log 5 की वैल्यू निकाल ले रहे हो तो निकाल लो, अदरवाइज निकालने के लिए तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी log 5 की वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? log 5 की वैल्यू निकालने में आपको तकलीफ होगी। और जेई का मोटो ये नहीं होता है कि आपको log कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दे, ये मोटो नहीं होता है। उसको ये मोटो होता है कि आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। वो बिल्कुल आपको कैलकुलेशन से तो हमेशा दूर ही रखता है। वो जेई का जितना भी क्वेश्चन है कैलकुलेशन से दूर रखता है। आपका दिमाग कितना चल रहा है, कितना आप अपने दिमाग को और कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर रहे हो, उसका वो बेसिकली आपसे पूछता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन से तो आपको बचना है। तो देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, पॉइंट मार्क करता हूँ। ग्राफ बनाने का यही तरीका है ना कि मैं पॉइंट मार्क करता हूँ। इसका ग्राफ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट मार्क किया। एक्स की वैल्यू 1 लिया तो वाई कितना 0, मतलब ये पॉइंट मिला 1,0। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 लिया तो वाई कितना 1, 2 पे वाई 1, ये पॉइंट मिला। एक्स की वैल्यू 4 लिया यहाँ पे तो y कितना मिला 2, ये पॉइंट, ठीक। x की वैल्यू 8 लिया। अब देखिए x की वैल्यू इतना तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इनपुट इतना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक। तो 4 पे क्या मिला, 8 पे क्या मिला 3 मिला यहाँ पे, ये पॉइंट ऐसे देखिए, ये 2 ऐसे हुआ। अब उसके नीचे वाला देखो, हाफ ले लिए, इसके बीच में हाफ आएगा, हाफ लिए तो -1, ये -1 हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, 1/4 तो इसका हाफ लिए, यहाँ पे क्या मिलेगा -2, ये -2, ये -1, ठीक। अच्छा, 1/8 तो इसका भी हाफ, तो यहाँ पे मिला -3, ये देखिए। तो ग्राफ का नेचर क्या हुआ, इसको जब मिलाएंगे तो ये 1/0 से पास करते हुए ऐसे करके ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो इनपुट जो है वो 0 तो लेगा ही नहीं ना। बात समझ में आ रहा है? ये इसको टच नहीं करेगा, टच नहीं करते हुए सीधे नीचे नीचे उतर जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का ये इसका ग्राफ का नेचर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ